नमस्कार जी। जी सर। चलिए आइए अब हम जो चलते हैं टेली का। टेली खोल लीजिए आप। आप करेंगे, पहले टेली खोल लीजिए आप। टेली प्राइम कहाँ है ना? आपने ये टेली प्राइम खोला तो कल हम पढ़ रहे थे, बेसिक चीजों को पढ़ रहे थे। आज हमने अभी क्वेश्चन में देखा है कि डी आर कैसे निकालना है और सी आर कैसे निकालना है, यही देखे थे ना अपन ने। अब हम थोड़ा सा इसके एडवांस में आते हैं आगे। खोलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसको खोलिए। देखो, जो जब हम टेली बनाना शुरू करेंगे ना, तो टेली में ना ऑर्गेनाइजेशन वाइज वर्किंग चलता है। तीन प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। पहला देखिए, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में वे संस्थाएं, वे चीज आएंगे जो फिजिकल रूप से लेन देन नहीं करते हैं। फिजिकल रूप समझ रहे हैं ना आप? सामानों का लेन देन नहीं करते वो। जैसे टीचर है, जैसे मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ तो कोई सामान नहीं दे रहा हूँ आपको। डॉक्टर है वो पर्ची लिखता है। एडवोकेट है वो भी अपना हुनर का इस्तेमाल करता है, जो ज्ञान पढ़ा रहता है उसमें। कंसल्टेंट लोग रहता है। तो ये जितने हैं जो आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट, और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो सामान का लेन देन नहीं करते हैं। अगर हम उनका कोई अकाउंट बनाएंगे तो वो कौन सी फील्ड में आता है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के फील्ड में आता है। दूसरा होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वाले क्या करते हैं? परचेज और सेल करते हैं। ये क्या करते हैं कि कोई सामान को खरीदते हैं, उसमें अपने खर्चे वगैरह और अपना प्रॉफिट को जोड़ के उसमें जोड़ते हैं और उसको बेच देते हैं। इनका जो है सामान का खरीदी बिक्री से लेन देन जो करते हैं वो ट्रेडिंग के अंतर्गत में आता है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर है ना? उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरराइजेशन। तब मैन्युफैक्चरराइजर ऑर्गेनाइजर वाले क्या करते हैं? कच्चे माल को लेते हैं और उसको पक्के माल में बदलते हैं। उसके बाद उसी चीज को वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को माल को दे देते हैं। तो ये जो कच्चा माल पक्का माल तक करेंगे वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। ये क्लियर हो गया? तीनों ऑर्गेनाइजेशन, एक हो गया सर्विस, एक हो गया सर्विस, ट्रेडिंग, और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन आ गई। अब देखते हैं इसमें क्या है कि अभी तक आपने देखा है कि किसी क्वेश्चन, जब हम कोई क्वेश्चन बोलते थे उस क्वेश्चन में आपने डी आर और सी आर निकालना सीखा है ना? एकदम। आज हम डिटेल्स में लेजर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है और वाउचर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ में जो है हम जो प्री डिफाइन है ग्रुप है, प्री डिफाइंड ग्रुप है ना। टेली में जो है ना टोटल, देखो टेली में टोटल जो है 15 जो है ये प्राइमरी ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं। और उसके बाद में जो और भी जितने हैं, एक से लेके देखो बात 13 तक आ रहा है ना। एक से लेके 13 तक का क्या होता है? सेकेंडरी ग्रुप है। अब ये प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप क्या चीज है ना? प्राइमरी ग्रुप, और इसको अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा भी। थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप में क्या अंतर होता है। पहले हम प्राइमरी ग्रुप के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर चलते हैं। एक क्वेश्चन का था लेजर निकालना, ग्रुप निकालना और ये निकालना बताया था, है ना? अपन आते हैं कैपिटल यदि प्राइमरी ग्रुप के अंदर कितने के आते हैं बोले? 15। तो ये 15 को पहले पढ़ते हैं, 15 में क्या क्या होता है, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। देखो पहला आता है कैपिटल अकाउंट, है ना? पहला क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट। ये प्राइमरी लेजर है। तो देखो टेली ये नहीं जानता है कि ये मालिक है, ये खर्चे हैं, ये पेट्रोल है। ये ग्रुप के माध्यम से ही टेली पहचानता है। तो ऐसे व्यक्ति या संस्था जो कि बिजनेस शुरू करते हैं उसमें पूंजी लगानी पड़ती है। वो जो पूंजी लगाते हैं ना, और उसका जब कोई खाता बनाते हैं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखे आपने, है ना? तो जो भी पूंजी लगाते हैं और जिसका हम खाता बनाते हैं वो किसके अंतर्गत में आएगा? कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत में आएगा। क्लियर हुआ है? इसका मैंने क्वेश्चन भी निकाल के रखा है यहाँ पर, नीचे में क्वेश्चन भी निकाला है। ये देखो क्या है, देखो यहाँ पर कि जब जब किसी व्यापार शुरू करने के लिए, जैसे राम ने 2 लाख रुपए लगाया है ना? तो राम जो बिजनेस को शुरू कर रहा है, तो टेली में जो राम का जो खाता बनेगा वो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। क्लियर हुआ ना? ऐसे यहाँ पर है, इसको बाद में पढ़ेंगे हम। पहले एक बार ऊपर को पूरा पढ़ लेते हैं ना। चलिए, लोन लाइबिलिटीज। लोन लाइबिलिटीज का यहाँ पर था, सेकंड था, रुक जाओ।
लोन लाइबिलिटीज, जब हम बिजनेस में किसी प्रकार का कोई लोन लेते हैं तो उस अकाउंट को हम लोन लाइबिलिटीज में रखते हैं। लोन लेते हैं ना, बिजनेस वाले लोग लोन लेते हैं तो उसको लोन लाइबिलिटीज के अकाउंट में रखते हैं। फिर आता है करेंट लाइबिलिटीज, जब हम कम समय के लिए किसी प्रकार का उधार लेते हैं, कम समय के लिए उधार लिए हैं, तो उसको क्या है, करेंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत रखते हैं। इसका उदाहरण अभी नीचे देखेंगे हम लोग, है ना। फिर आता है फिक्स एसिड, जब बिजनेस को हम लोग चलाते हैं तो वहां पर कंप्यूटर, टेलीफोन, फर्नीचर, ऐसे बहुत सारे जमीन जायदाद की भी जरूरत होती है। तो ऐसे अकाउंट को कहाँ रखेंगे हम लोग, फिक्स एसिड्स के अंतर्गत रखेंगे। आते हैं इन्वेस्टमेंट में, आते हैं हम, जब हम जो है लाभ कमाने के उद्देश्य से काम को करते हैं, है ना। और उस बिजनेस में, अपना बिजनेस तो चल रहा है, जैसे कोई है, आपके घर में भी आपके परिवार के सदस्य एक लोग डाकघर में या म्यूचुअल फंड में या शेयर में, ऐसे अन्य बिजनेस में पैसे लगाते हैं, वहां से भी पैसे की आमदनी आती है। तो वो जो है इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जो शेयर वगैरह लेते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह लेते हैं, बहुत सारी स्कीम के अंतर्गत में जो पैसा लगाते हैं अन्य व्यापार के लिए, तो वो सब जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आता है। हमने इसका संचालन हम नहीं कर रहे हैं, इसका संचालन कोई दूसरा कर रहा है, है ना। इन्वेस्टमेंट समझ गए ना, शेयर वगैरह। अब आता है करेंट एसिड्स, ऐसी संपत्तियां जिसका लेन देन आसानी से किया जाता है, करेंट एसिड्स के अंतर्गत रखते हैं। इसका उदाहरण मैं दिखाऊंगा आपको, करेंट एसिड्स में क्या उदाहरण है, देखते हैं ना। छठवा है ना, ये छठवा देखो, ये ज्यादातर करेंट एसिड्स में ना बैंक के खाते और कैश आते हैं। आसानी से वही चीज है जो एक दूसरे से इधर कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट में देखो, ये म्यूचुअल फंड है, ये सब आया इन्वेस्टमेंट में, है ना। 6 तक का किए थे ना अपन। सातवां है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, यह कई प्रकार के खर्चे होते हैं जो बिजनेस के प्रारंभ में किए जाते हैं। जैसे कि जब आप कोई बिजनेस को चालू करोगे ना, आज के डेट में आज के डेट में बिजनेस में चालू करोगे तो आपको डिजाइनर के पास जाओगे, लोगो बनवाओगे, वेबसाइट बनवाओगे, कई प्रकार के जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाओगे, उसमें बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, छोटे छोटे, है ना। तो वो जितने चार्जेस है ना, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। उसके बाद आता है सस्पेंस अकाउंट, जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा धीरे धीरे बनाते बनाते हैं। सस्पेंस अकाउंट में क्या होता है, कभी कभी हम टेली में कुछ एंट्री करते भूल जाते हैं, इसको कौन से एंट्री में करना चाहिए, कौन से ग्रुप में आ गए, समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा चीज जो समझ में नहीं आ रहा है ना, तो उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। फिर बाद में उसे इस अकाउंट का नाम लिखते हैं। मान लो तुमने अपने कर्मचारी को कुछ पैसे दिए, जाओ जी मार्केट से ये खरीद के लाओ, अब वो लाया, बिल नहीं लाया, अब वो भूल गया बताना, और तुमको लिखना है। तो अभी क्या करोगे, सस्पेंस अकाउंट में लिख दोगे। जब तुमको पता चल जाएगा तो उस अकाउंट की एंट्री हम यहाँ पे कर देंगे। क्लियर हुआ आठवां। अब आता है ब्रांच। ब्रांच का क्या होता है कि जैसे कि एक ही कंपनी के बहुत सारे, अभी आपका देखो एक ब्रांच है, एक ब्रांच कहाँ है आपका, यहाँ पर है शंकर नगर में आपका साहू फैब्रिकेशन नाम, और एक ब्रांच आपका सड्डू में है जो पापा जी आपके चलाते हैं। तो 2 ब्रांच हो गए ना आपके। तो वैसे ही कई कंपनियों के कई ब्रांच रहते हैं। तो जब वो उन खातों को एंट्री करते हैं तो उस प्रकार के ब्रांच के खाते को इसके अंतर्गत में डालते हैं। ठीक है। सेल, अब सेल में देखो, ध्यान देना है, जिस चीज को हम बेचने के लिए खरीदते हैं, क्या बोला मैं, जिस चीज को हम बेचने के लिए खरीदते हैं। हाँ सॉरी, ये वाला पहले आएगा, परचेस था। मैं जो पढ़ा रहा था परचेस, परचेस था ना। जिस चीज को हम बेचने के लिए खरीदते हैं उसको परचेस अकाउंट में डालते हैं। जिस चीज उसको को हम हम बेचने के लिए खरीद, अभी मैं उदाहरण बता रहा हूँ, परचेज अकाउंट में अभी मेरा उदाहरण बता रहा हूँ। मेरा कंप्यूटर का भी काम है, बेचने का भी काम है, कंप्यूटर में सेल भी करता हूँ, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह। और यहाँ पर आप सेंटर में देख रहे हो कंप्यूटर भी है। तो मान लो मैंने बेचने के लिए कोई कंप्यूटर को खरीदा है तो वो परचेस में आएगा। लेकिन अगर वही कंप्यूटर को मैंने यूज करने के लिए खरीदा है तो फिक्स एसिड में आ जाएगा। फिर जैसे तुम्हारे यहाँ लोहे का काम है, ठीक है, तुमने खुद के कुछ ऐसा बनाने के लिए, कुछ फर्नीचर बनाने के लिए लोहा खरीदा है, तो वो परचेस में नहीं आएगा। लेकिन जिस लोहे को तुमने बेचने के लिए खरीदा है वो परचेस में आएगा। देखो किराना दुकान है मान लो किसी का, वो किराना दुकान में चावल खरीदा बेचने के लिए, तो जो चावल खरीदा है, मान लो उसने 20 बोरा खरीदा है चावल बेचने के लिए, तो 20 बोरा जो है परचेस में आएगा। हो सकता है उसने 2 बोरा
अपने घर के खाने के लिए खरीद लिया मान लो, तो फिर 18 बोरा परचेस में आएगा और 2 बोरा अलग में जाएगा वो। क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ गया? बोलो एक बार परचेस का बोलो। जिस चीज को हम सेल करने के लिए खरीदते हैं हाँ, वो परचेज परचेस अकाउंट। वेरी गुड, यही सुनना चाह रहा था। सेल अकाउंट मतलब सेल है, गुड्स को सेल करते हैं परचेस करने के बाद में, है। अब होता है डायरेक्ट इनकम। सभी प्रकार के प्रत्यक्ष जो है व्यापार में आती है, जैसे कि मेरा डायरेक्ट इनकम क्या है, वेबसाइट बनाना, पढ़ाना, ये मेरा डायरेक्ट इनकम है ना। और भी कोई बैंक बैंक से या शेयर वगैरह से आ रहा है, ये मेरा डायरेक्ट इनकम नहीं है। तो जो भी व्यापार आदमी कर रहा होता है और वहां से जो उसको इनकम आता है, उस नाम को, उस खाते को हम डायरेक्ट इनकम में डालते हैं। क्लियर हुआ है? अब आता है इनडायरेक्ट इनकम। सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष आय जो व्यापार से आती है। अप्रत्यक्ष आय मतलब समझो उसको कैसे आता है। मान लो आपके यहाँ गए कुछ खरीदने के लिए, उसने बोला कि भाई ये रेट जो है 50,000 का है, लोहा बोला ये 50,000 का लोहा है। अब तुमने क्या किया, उसकी बातचीत किया उससे, अरे भाई इन किन प्रकार नगद दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, इतने दिन में दे रहा हूँ, थोड़ा कम लगा, ज्यादा माल खरीदा हूँ, तो उसने 5% तुमको डिस्काउंट दे दिया। तो वो इनडायरेक्ट इनकम। समझ गए मेरी बात को? इनडायरेक्ट इनकम की वो मतलब, इनडायरेक्ट मतलब वो डायरेक्ट नहीं है वो, मतलब क्या पता वो देगा भी कि नहीं देगा, नहीं तुमको बोलेगा क्या कर लोगे तुम, है ना। तो इनडायरेक्ट इनकम में डिस्काउंट, कमीशन, ये जो आते हैं, ये सारे जो है इनडायरेक्ट इनकम में आते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या होता है, तुमने लोहा खरीद के लाया, उसके तुम्हारे घर में आने तक का जो ट्रांसपोर्ट का भाड़ा लगा है ना, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, याद रखना है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट, ये सब किस में जुड़ते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस में, है ना। अपन करेंगे क्वेश्चन तो समझ में आएगा आगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सभी प्रकार के खाते जो रेंट देते हैं, सैलरी देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, भाई आप डिस्काउंट लिए भी हो तो डिस्काउंट देते भी तो हो। जैसे मैं ही गया था आपके यहाँ लोहा खरीदने के लिए, मैंने बोला ना भैया इतने में लगाओ मेरे को, तो उसने लगाया ना, तो जो था उस प्रकार से डिस्काउंट लेना और देना होता है। तो जो है यहाँ पर अगर हम कोई है, यहाँ पर रेंट एक्सपेंसेस, सैलरी, ये सब जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, जिसको हम डिस्काउंट देंगे ना। अब आता है रिजर्व एंड सरप्लस। क्या होता है कि जब हमारे व्यापार में बहुत ज्यादा लाभ हो जाता है, तो हम एक रकम रखते हैं कि भविष्य की अनिश्चितताओं को देखने के लिए, है ना, जो खर्चे हैं उसके अलावा बहुत लाभ हो गए मान लो, तो उसको एक रख देते हैं, अरे आज ज्यादा लाभ हो, इसको एक फंड में करके रख दिए, ये बाद में काम आएगा कर। तो उस प्रकार से अगर कोई एक आया है कोई पैसा, तो उसको हम रिजर्व एंड सरप्लस में रखते हैं। जब उसको व्यापार में लगाते हैं तो फिर उसको अलग से एंट्री कर देते हैं। क्लियर हुआ ये हुआ क्लियर? एक बार और। देखो मान लो हमारा रेगुलर आमदनी है 1 लाख है, 2 लाख है तुम्हारा रेगुलर आमदनी, तुम्हारे कर्मचारी को तुमने दिया, बिजली भाड़ा दिया, ये सब कुछ की जो है आमदनी 2 लाख में तुम्हारा मंथली चल रहा है। अचानक तुम्हारे पास 20 लाख की कमाई हो गई उस महीने, तो 2,000 2 लाख में तो हो ही गया, तो 18 लाख तो बच गया ना तुम्हारा। तो तुम क्या करते हो, कुछ और नया चीज करते हो, कुछ और करते हो, या फिर वो पैसे को डाल देते हो, बाद में काम आएगा कर। तो इस प्रकार के पैसे जो बचाए जाते हैं धन अलग से, उसको रिजर्व एंड सरप्लस में अलग से जो तुम रखोगे उसको, है ना। है तुम्हारा ही पैसा लेकिन नाम बदल गया वो। अब आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि जब हम जमा राशि से अधिक पैसा निकालते हैं ना, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक हमको सुविधा देती है कि भाई तुम्हारे खाते में अगर तुम्हारा लेन देन बहुत अच्छा रहता है बैंक के साथ में, वो जानता है कि इसका लेन देन अच्छा है करके, तो क्या होता है कि तुम्हारे बैंक खाते में 1 लाख रुपया है मान लो, अब तुमने काट दिया 1.5 लाख का चेक, तो डिसऑनर हो जाएगा, केस लग हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। तो क्या होता है कि बैंकों के बीच में और दुकानदार के बीच में एक आपसी सामंजस्य होता है, वो बोलता है कि भाई तुम्हारे खाते में इतना पैसा नहीं रहेगा, तो भी मैं इतने लाख रुपए तक का भुगतान कर दूंगा, फिर बाद में मैं उसका ब्याज ब्याज ले लूंगा। तो उस प्रकार से जो है ना ओवरड्राफ्ट की सुविधा बैंक देती है, एक प्रकार से लोन ही बोल सकते हैं उसको, चाहे 2 दिन के लिए चाहे 3 दिन के लिए हो। अभी क्रेडिट कार्ड आता है ना कि हाँ 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 हाँ। चलो सेक्यूर्ड लोन में आते हैं। सिक्योर लोन क्या होता है कि जब आप बैंक में जाते हो ना, तो अभी एक वो क्या एक
हाँ, वो सोने को लेके लोन देता है, सोना लेके देता है एक लोन। ये मिथ्थू फाइनेंस है क्या? हाँ। हाँ। तो वो क्या सोना लेके लोन देता है, तो ऐसे जो चीज, किसी चीज को गिरवी रख के लिया गया है, तो सोना लेके क्यों देता है? कह रहे तुम पैसा नहीं दोगे भैया तो तुम्हारा सोने से वो वसूलेगा वो। तुम जमीन जायदाद को गिरवी रखे हो, अगर वो नहीं मिला तो उससे वसूलेगा वो। तो ऐसे लोन जो सिक्योरिटी राशि, सिक्योरिटी अमानत दे के लिया गया है, वो सारे लोन सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत में आते हैं। अनसिक्योर्ड लोन, भैया कोई जमानत उमानत नहीं है इसका, अगर खाक बैठ गया तो कुछ नहीं कर सकते, गया हो, तो ये अनसिक्योर्ड लोन है ना। फिर आता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस का मतलब ये होता है कि जो हम जीएसटी वगैरह जो डालेंगे ना, अभी आने वाले समय में जीएसटी डालेंगे, तो वो सारे टैक्स ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत में आते हैं। प्रोविजन, सभी प्रकार के प्रावधान जो पहले से करते हैं, वेतन के लिए इतना वेतन देने वाले, इस महीने इतना खर्च होगा, उस प्रकार के जो है प्रोविजन में लेते हैं। इसको हम क्वेश्चन के समय में बताएंगे आप। अब महत्वपूर्ण आता है सनडरी क्रेडिटर। जब हम किसी से उधार लेते हैं कुछ समय के लिए, अगर लंबे समय के लिए लोगे तो लोन हो जाएगा, वो सामान बेचते हैं खरीदते हैं तो अपन लेते हैं ना उधार, तो जिनसे हम उधार सामान लेंगे, जिनको बाद में हम पैसा देंगे, वो सारे लोगों का खाता सनडरी क्रेडिटर में आएगा। उसके बाद आता है सनडरी डेबिटर। अब तुम ले रहे हो भाई, तो तुमसे भी तो लेता है उधार, है ना। तो तुमसे जो उधार लेगा ना, उन सारे लोगों का जो खाता है ना, वो किस में आएगा? सनडरी डेबिटर में आएगा। जो हमसे उधार लेते हैं वो हाँ हाँ। आप एक प्रकार से, चलो मैं जो हूं ना, मैं उधार लिया हूं तो मैं आपके लिए सन डेबिटर हूँ, है ना। डिपॉजिट एसिड्स, डिपॉजिट एसिड्स क्या होता है आपको पता है? पहले टेलीफोन लगाते थे ना, तो 2,000 रुपये 1,200 रुपये क्वेश्चन मनी जमा करना पड़ता था, पता है आपको? नहीं। अब तो फ्री हो गई है। पहले पर अभी भी जो है ना, कुछ बिजली वगैरह कुछ लगाओगे ना, या किराया में लेने कोई आएगा ना, तो बोलता है भैया तू पहले इतना रुपए दे दे, 1 लाख दे दे, 2 लाख दे दे, तो उसको पगड़ी बोलते हैं। वो पगड़ी को ही हम यहाँ पर डिपॉजिट मनी बोलते हैं। जो पहले से कुछ पैसे लिए जाते हैं, बाद में ये वापसी योग्य होता है ना, तो ऐसे अकाउंट जो बाद में वापसी योग्य होते हैं, वो सारे डिपॉजिट मनी एसिड्स के अंतर्गत में आते हैं। ज्यादातर रेंट वगैरह लेते हैं ना, तो जो पगड़ी में पैसा देते हैं ना, वो डिपॉजिट एसिड्स है। जो टेलीफोन वगैरह लगाते थे और जो हम पैसा देते थे बाद में वापस हो जाता था, वो डिपॉजिट एसिड्स है। ये क्यों लिए जाता है डिपॉजिट एसिड्स? क्या होता है कि तुमने आया, इसके मकान पे कुछ खरोच वरोच कर दिया, कुछ नुकसान कर दिया, तो तुम तो भाग गए, या नहीं दोगे पैसा, तो ये डिपॉजिट रेट से ही काटा जाता है ज्यादातर। अनिश्चितताओं के लिए रहता है ना, भागो मत करके लिए जाता है, सिक्योरिटी के लिए। लोन इन एडवांस, जो अगर हम किसी को लोन वगैरह दिए हैं तो वो इस खाते में आते हैं। कैश इन हैंड, जो नगद इस्तेमाल होता है वो आता है। स्टॉक मतलब सामान जो रहेगा वो आएगा। बैंक अकाउंट, जान रहे हो जिस खाते से हम जो है बैंक का लेन देन करते हैं, वे सारे बैंक अकाउंट है। ये हमने 28 प्रकार के ग्रुप पढ़े अभी, है ना। अब इसमें जो हम जो बताना चाह रहे हैं आपको, ये जो प्राइमरी ग्रुप जो 15 प्रकार के हैं ना, कैपिटल ये जो दिखा रहे हैं, ये सारे ग्रुप इसी के अंदर कहीं ना कहीं इसी के अंदर आएंगे। अभी अपन अकाउंट में देखेंगे अपन, सब जो है इसी, देखो ये जो रिजर्व प्लस है अकाउंट, ये अकाउंट में आता है, मेन प्राइमरी में ये है। बैंक ओवरड्राफ्ट लोन के लिए आता है, लोन वाले ग्रुप में आएगा ये। ड्यूटीज एंड टैक्सेस करेंट लाइबिलिटी में आएगा, दिखा रहा है ना ग्रुप में। प्रोविजनल भी करेंट लाइबिलिटी में आएगा, सनडरी डेबिट करेंट लाइबिलिटी में आएगा। तो ये उसकी प्राइम, ये जितने हम बनाते हैं ये उसी के अंतर्गत में आते हैं। तो आखिर इसको क्यों बनाया गया है ना। तो इसीलिए बनाया गया है कि अभी मान लो आपके पास में 10 ब्रांच है, यहाँ पे असड्डू में है, उधर पूरा में है, उधर वो अलग अलग जगह से तुम्हारे खाता है, तो जब तुम्हारा कोई पैसा आएगा तो एक साथ आएगा, तो तुमको ये क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा, आखिर ये कौन से ब्रांच से आया है पैसा। तो इसीलिए उनके लिए ये सब अलग से बना के रखा जाता है। सब सेकेंडरी ग्रुप को अलग से बना के इसीलिए रखा जाता है ताकि हम उसको वेरीफाई कर लें। आप जब क्वेश्चन आएगा तो आप देखेंगे, कोई डाउट है पूछिए मेरे को, नहीं तो ये वीडियो देखिएगा, कल मैं दोबारा पूछूंगा। ठीक है, ये वीडियो को देखिएगा। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन को लेते हैं, और एक क्वेश्चन को लेने के बाद में जो है ना, हम उसमें अपन 2-3 चीज इसको निकालना, वैसे तो निकाले हो, लेकिन अब विधिवत सीखते हैं, है ना।
हमको क्या क्या निकालना है जी? लेजर निकालना है, ग्रुप निकालना है और वाउचर निकालना है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। कहाँ है जी क्वेश्चन अपना? ये वाला है क्या? यही है ना? चलो इंटर मारो, इसमें ग्रुप निकालते हैं। इंटर मारो और इंटर मारो और इंटर मारो। हाँ, सबसे पहले इंटर मारो, एक एक और इंटर मारो, और मारो, और मारो। हाँ चल, बस बस रुको, इसी में से करते हैं ना। हमने कल क्या क्या सीखा था जी? डी आर और सी आर निकालना सीखा था ना? हाँ। एक बार पुनः बताओ, इसमें डी आर क्या आएगा? खरीदा है कंपनी ने, कंप्यूटर डी आर आएगा ना, लिखो डी आर। डी आर हो गया, ये कॉपी करो और ये पेस्ट कर दो, इंटर मारो। सी आर लिखो, ये क्या आएगा? देखो नगद है, ये क्या आएगा? कॉपी करो, पेस्ट करो, ये हो गया। ये आ गया आपको डी आर और सी आर निकालना। ये जो आपने निकाला है ना, इसी को लेजर बोलते हैं। एक एक कंप्यूटर अकाउंट और कैश अकाउंट, इसी को लेजर बोलते हैं। समझ में आया? लेजर इसी को बोलते हैं। अब ग्रुप, हमने तीन चीज बोला था ना आपको। ग्रुप एक एक हो गया, इसी को लेजर बोलेंगे ना। इंटर मारो, एक मिनट इसमें देखता हूँ मैं, इसमें हाँ रुको रुको, इसमें देखता हूँ, ये वाला था ना। लेजर समझ में आया? अब आते हैं ग्रुप में आते हैं। अब मान लो कंप्यूटर, स्पेस दो, स्पेस दो। कंप्यूटर को कौन से अकाउंट में रखोगे जी? ग्रुप में कौन से ग्रुप में रखोगे? फिक्स में रखोगे। लिखो फिक्स, लिखो FIX। हाँ, XED स्पेस ASSEEST, फिक्स एसिड। हाँ एस, ये हो गया फिक्स एसिड हो गया। तो ये जो फिक्स एसिड है ना, इसी को ग्रुप बोलते हैं और इसी को अंडर बोलते हैं। ये हो गया आपका DRCR। दूसरा आपने लेजर निकाला, और तीसरा उस लेजर को कौन से अकाउंट में रखा, ये भी समझ में आ गया। क्लियर हुआ ना? अब आता है, इसको जब हम एंट्री करेंगे तो कौन सा वाउचर में रखेंगे? स्वाभाविक है, अपन पेमेंट वाले वाउचर में रखेंगे। हाँ। तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको, मैं क्योंकि रोज इसको पढ़ा रहा हूँ। ये वाला है ना, इसमें पांच चीज हम निकालते हैं ना। पहला क्या चीज निकालते हैं जी? पहले निकालते हैं DR। DR करो, DR। फिर निकालते हैं जी CR, जानते हैं। फिर निकालते हैं लेजर, है ना। फिर निकालते हैं उसका ग्रुप, और फिर उसमें वाउचर एंट्री करते हैं। तो कोई भी जब हम क्वेश्चन करेंगे, शुरुआत में कोई भी क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें ये सारी चीज पहले निकलेगा। ये सारी चीज निकलने के बाद में ही जो है हम उसकी एंट्री करेंगे। क्लियर हुआ इतना? ये भी क्लियर हुआ आपका? चलो थोड़ा सा अपन इसको एक्सरसाइज करते हैं। अपन जाते हैं जी, जाओ आप, एक आध कंपनी खुला है ना। हाँ, हाँ, यहाँ पर जाते हैं, डिस्प्ले, इंटर मारो और इंटर मारो। इंटर, 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 इंटर मारते हुए आओ, आगे बढ़ो। हाँ, इंटर मारो, नहीं escape दबाओ। हम ना एक ग्रुप जो है हम दिखाना चाह रहे हैं, बैलेंस शीट में लेते हैं अपन। और इंटर मारो तो, और इंटर मारो, और इंटर मारो, और इंटर, और इंटर, नहीं escape दबाओ। मैं एक्चुअली में दिखाना चाहता था कि आपको कौन सा ग्रुप किस में आता है, ऐसे करके मैं दोबारा दिखाऊंगा उसको, है ना। दोबारा दिखाऊंगा आपको इसको। चलिए, अभी आप जो है केवल और केवल इसको तो मैं यहीं पे विराम दे रहा हूं मैं आपको, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, इसको स्टॉप कर लीजिए आप।